बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। दाल एक ऐसी चीज़ है जो कोई घर ऐसा नहीं जिसमें दाल ना बनती हो। तो क्यों ना हम दाल ऐसे तरीके से बनाएं जो सबको बहुत पसंद आए और सब बहुत शौक़ से खाएं और हमें बहुत सारी तारीफ़ें मिलें। तो चलें हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आप इसी तरह से ये दाल बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और सारे होटलों की दाल आप भूल जाएंगे। जिसके लिए मैंने ले ली है 1 पाव चने की दाल, जिसको मैंने आधा घंटा पहले धोकर भिगो दिया था। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल के 10 मिनट के लिए इसे गला लूँगी। व्यूअर्स, ये दाल इतनी मज़ेदार, इतनी शानदार बनती है ना कि आपने बड़े से बड़े होटल की दाल जो खाते हैं ना, वो भी आप भूल जाएँगे। देखिए, दाल हम हमेशा बनाते हैं दाल गोश्त, दाल के साथ हमेशा गोश्त या कोई ऐसी चीज़ डाल के बनाते हैं। तो अगर आप ये दाल खाली ही इस तरह से, मैंने जिस तरह से आपसे शेयर करी रेसिपी बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपके मुंह से नहीं छूटेगी। ये इतनी ज़बरदस्त और बहुत कम मसालों से इतनी शानदार तैयार होती है, इतनी ज़बरदस्त है कि आप यकीन मानिए कि आप सब घर वाले जो है ना इसके फ़ैन हो जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये बनती है। तो बस मेरे जो है ना प्रेशर कुकर के टूटे हुए ढक्कन पे ना जाइएगा, इंशाल्लाह वो भी मैं पैसे आएंगे तो वो भी मैं ले लूँगी। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो ये देखिए, मैंने दाल को गला लिया है तकरीबन, ये देखें 80% से 85% तक ये गल गई है। अब इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। मैंने इसको 10 मिनट का प्रेशर दिया था। अब इसमें थोड़ा सा पानी है। अब इसी पानी में मैं ना और मसाले ऐड कर दूँगी, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 टीस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून मैंने जिंजर पेस्ट ले लिया है। इन दोनों को मैंने इसमें डाल के मिक्स कर लूँगी और थोड़े से मसाले हमारे इसमें जाएंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया है नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और लाल मिर्च पिसी हुई जो है ना मैंने ले लिया 1.5 टीस्पून। इसमें अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च होना तो वो भी आप थोड़ी सी ऐड कर लीजिएगा, उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन वो ऑप्शनल है। अगर हो तो डाल दें, वरना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा पका लूँगी, ताकि जो ये मसालों का कच्चापन है, लहसुन अदरक का कच्चापन है, वो सब दूर हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखेंगे मैंने इसका पानी भी खुश्क कर लिया है और ये दाल भी हमारी ये तो थोड़ी सी ऐसी घुल बातें गई है, करती है जैसे मैश कि हो गई वाकई है में थोड़ी सारा सी, कुछ और इसने ही मसाले बनाया भी है। अच्छी तरह से बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक पैन लेना है। पैन में हम डालेंगे मक्खन। ये जो इसकी ख़ास बात है ना व्यूअर्स, ये ना मक्खन में फ्राई होती है और मक्खन से इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा आता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त खुल के आता है। इसलिए मैंने इसको घी में और मक्खन में, दोनों में इसमें फ्राई करना है। तो आप मक्खन अपनी गुंजाइश के मुताबिक जितना आपको पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। थोड़ा पसंद थोड़ा डाल लें, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें। आप इसकी क्वांटिटी मैंने जो इसमें रखी है ना, मैंने मक्खन की क्वांटिटी कम रखी है और घी की थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। आप ऑयल में ना बनाइएगा, ऑयल में इसका अच्छा टेस्ट नहीं आता। मक्खन और घी में इसका बहुत आता है। इसको आपने ना इसी तरह जब भी ज़रूरत हो ना, आप ये दाल का बना के रख लें। अगर आप इसको गरम गरम सर्व करें ना, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। क्योंकि जब ये जैसे जैसे ये ठंडी हो जाती है ना, फिर ये थोड़ी सी खुश्क हो जाती है, तो उसमें फिर अभी बहुत ज़्यादा ऑयल या घी डालना पड़ता है। तो उसकी वजह से ना फिर वो मेरे ख़्याल से तो आप इसको जब आपने खाने, यानी दोपहर में आपने ये बना के रख ली, जब आप दोपहर में खाएं तो तब इस तरह से आप इसको फ्राई कर लेंगे। फ्रेश बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और क्योंकि इसमें टाइम तो ज़्यादा लगता नहीं, भी आप देखेंगे कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। अब ये जो मैंने दाल ली थी, अब जितनी मुझे ज़रूरत है ना मैं इसमें डाल लूँगी, क्योंकि मुझे तो इस वक्त मैं सारी ही डाल रही हूँ, कि मुझे सारी ही की ज़रूरत है। हमारी फैमिली में माशाल्लाह से काफ़ी लोग हैं, तो ये सभी ने खानी थी, तो ये 1 पाव दाल मैंने सारी ही इसमें ऐड कर दी है। अगर आप ज़्यादा बनाएं तो फिर अब इस तरह से कीजिएगा कि आप हाफ़ को आप दोपहर में बना लें। अगर आपने वही शाम में भी खानी हो तो फिर आप इसको शाम में दोबारा से फ्राई कर लें, तो ये ज़्यादा फ्रेश ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब मैं इसको दाल को ना इसमें ऑयल में, घी में और इसमें मक्खन में फ्राई कर लूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता से हल्की हल्की सी फ्राई होना शुरू हो गई है और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। यकीन मानिए इतनी मज़ेदार बनी थी ना कि मुंह से नहीं छूट रही थी। आप एक दफ़ा इसी तरह से, जिस तरह से मैंने बताया, इसी तरह से बहुत कम मसालों से बनती है, इस तरह से बनाइएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्चें, और हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर है। आप अपनी मर्ज़ी से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जूलियन कट में मैंने अदरक ले ली है, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें एक और लास्ट में एक और चीज़ डलेगी, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि क्या डलेगा। उससे उसका टेस्ट और ज़्यादा इसका बढ़ जाएगा। आप इसको इन चीज़ों के साथ थोड़ा सा और फ्राई हम करेंगे। अब फ्राई करने के बाद इसमें आप देखें इसकी लुक कैसे चेंज हो गई। इसमें हरा धनिया और ये मिर्चें और अदरक भी नज़र आने लगा, तो और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जो है ना हम काली मिर्च डालेंगे, और 1 टीस्पून जो है ना वो हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। इससे इसका टेस्ट और आ जाएगा, क्योंकि जो काली मिर्च को हम लास्ट में डालते हैं ना,
तो इससे हल्का हल्का सा टेस्ट जो इसमें आ रहा होता है ना दाल में, वो कमाल होता है व्यूअर्स, कमाल होता है सच में। अभी मैं आपसे एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रही है, इतनी ज़बरदस्त बनती है। आप मेरे कहने पे इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब दाल ही बनानी है तो क्यों ना इस तरीके से, इसमें हमें गोश्त भी डालने की ज़रूरत नहीं है, और ये इतनी शानदार मज़ेदार बन के तैयार हुई कि बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएँगे। अब लास्ट में जो है ना, मैं इसमें क्योंकि मैंने सारी दाल इसको बना ली थी और मैं चाह रही थी कम से कम घी में इसको मैं बनाऊँ, तो ये लास्ट में इसकी लुक देने के लिए ना मैंने थोड़ा सा घी इस पर डाल कर ना इसको मैं कवर कर दिया, ताकि ये घी इसमें मेल्ट होकर सब में फैल जाए और ज़्यादा लुक खूबसूरत आ जाए। व्यूअर्स ये देखिए, सर्विंग टाइम पे आपने इस तरह से करना है। ये देखिए माशाल्लाह से, देखें कैसे ऑयल अगर आप पहले सारा डाल देंगे, दाल ऑयल जो घी को पीती रहेगी, तो है जब आप लास्ट में जब सर्व करने लगे ना, तब आपने इस तरह से करना है। तो फिर ये ऑयल घी जो है ना, ये बार बार हम ऑयल में खाने बनाते हैं, तो व्यूअर्स इसलिए मेरे मुँह से बार बार ऑयल निकल रहा है, तो इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। ये देखें, ये हमारी जो दाल है ना, ये मैंने देसी स्टाइल से स्टील की प्लेट में आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। ये देखें, इसके अगर आप लास्ट में इस तरह से घी ऐड करेंगे ना, तो ये सारा ऊपर ही रहेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।